बेंगलुरु के अंदर एक ही आदमी हिंदुस्तान में भी मुसलमान इतना बड़ी दौलत कहेगा तो ये चिक्कड़ बाबू 1750 करोड़ का मालिक है। उसकी बीवी 1600 करोड़ की बीवी मालिक है। ये मदरसे और मसाजिद को डोनेशन के तरीके पे दिए। इसमें इलेक्शन का सवाल नहीं है। इलेक्शन का सवाल कैसे आ जाएगा? क्या मदरसे में वोट होता है क्या? छोटे मदरसे के बच्चे वोट करते हैं क्या? स्कूल के बच्चे वोट करते हैं क्या? जो हाफिज कुरान पढ़ाएंगे, इमाम को तनख्वाह देंगे, मौजन साहब को देंगे, ये तमाम चीज डोनेशन से आता है, कमाई नहीं है ना। कानून में डोनेशन का पैसा वापस नहीं लिया जाएगा, और ये पैसा वापस भी दे देंगे तो इन्हें चेक वापस भी दे देंगे तो इसके ऊपर क्रिमिनल केस बनेगी, क्योंकि बच्चों की, मासूमों की, यतीमों का, आर्फन्स का ये पैसा है। ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಾಬು ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಲಂ ಪಾಷಾ. ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಾಬು ಹೇಳಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಲಂ ಪಾಷಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ. ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಾಬು ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಮದರಸಾಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಾಬು ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಲಂ ಪಾಷಾ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಾಬು ಅವರು ಹಣವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮದರಸಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶುಚಿತ್ವ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಹಣವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸರಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಾಬು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಮಸೀದಿ, ಮದರಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಲಂ ಪಾಷಾ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. इनकैश हो गया क्या चेक नहीं, ये सवाल है। अभी चेक दे दिए, क्योंकि कई अखबारों से, कई पब्लिक मीटिंग से ऐलान किए 60 पर 4 मसाजिद मदरसों को चेक दिए। इसमें मेन पॉइंट क्या, क्रक्स क्या है ये मैटर में, जो ये चिक्कड़ बाबू 1750 करोड़ का मालिक, ये चिक्कड़ बाबू, और इतना तो पैसा डिक्लेयर हुआ है। अब ये जो पैसा दिए हैं 17 करोड़ रुपये, यानी 1% का भी पैसा नहीं है, तो ये पैसा ये मदरसे और मसाजिद को डोनेशन के तरीके पे दिए। इसमें इलेक्शन का सवाल नहीं है। इलेक्शन का सवाल कैसे आ जाएगा? क्या मदरसे में वोट होता है क्या? छोटे मदरसे के बच्चे वोट करते हैं क्या? स्कूल के बच्चे वोट करते हैं क्या? अपने पैसों से डोनेशन में पैसा दिया। डोनेशन का पैसा वैलिड पैसा है, किसी का हक नहीं है। जो अब मस्जिद अतीक टैंक गार्डन में लिए और मस्जिद हुस्ना लिए, ये उनके किसी का बाप का माल नहीं है, इदारा है। ये लोग जब चीज़ चेक लिए तो ये लोग चेक उसको इनकैश करना है, इदारे को दिए, वो इदारा चलाने के लिए दिए और बच्चों को इल्म देने के लिए दिए। कोई सेक्रेटरी, कोई प्रेसिडेंट, कोई कमेटी का कोई हक़ नहीं है इसमें। ये लोग देना है, नहीं तो क्रिमिनल बनते हैं। ये लोग अपनी चेक इनकैश करना है, नहीं तो इसको अब इनको खुद इक्वल जिम्मेदार बन जाएंगे, क्योंकि बच्चों का पैसा हदिया, जो हाफिज कुरान पढ़ाएंगे, इमाम को तनख्वाह देंगे, मौजन साहब को देंगे, ये तमाम चीज़ डोनेशन से आता है, कमाई नहीं है ना। तो इसमें कोई चीज़ इलेक्शन का नहीं है। बेंगलुरु के अंदर एक ही आदमी हिंदुस्तान में भी मुसलमान इतना बड़ी दौलत कहेगा तो ये चिक्कड़ बाबू 1750 करोड़ का मालिक है। उसकी बीवी 1600 करोड़ की बीवी मालिक है। इतने पैसों में 17 करोड़ रुपए की जो चेक 60 पर 4 मस्जिदों को दिए, ये मस्जिद और मदरसा है और डोनेशन के ऊपर ही चलते हैं। तो किसी भी कीमत में ये लोग पैसा वापस नहीं दे सकते हैं। 60 पर 4 मस्जिद वाले दिए तो इन्हें क्रिमिनल बन के ठहरेंगे, क्योंकि बच्चों का हकूक़ है। मसाजिद बनने का, मदरसे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बढ़ाने का पैसा है, वो चीज़ कानून में अलाउड है। इलेक्शन को इसको कोई ताल्लुकात नहीं है। इसमें हराम और हलाल
ऑलरेडी जब हराम बोल रहा है, क्या हराम काम किया, किसका खून पी रहा है, उन्हें किसके दारू किसको डाल रहा है, किसको खून किया, वो उसके हद तक है। हराम हलाल ठीक है, मसाजिद और मदरसा हलाल में है, इन्हें तो तू हराम कर लिया, हराम का तू डिक्लेयर कर लिया मेरा हराम का पैसा। कैसे हराम का पैसा है, क्या है वो? तू हराम खबर में भी दुनिया में भी तेरे ऊपर लानत गुजरेगी चिक्कड़ बाबू के ऊपर। और ये जो पैसे हैं 60/4 मस्जिद वालों का, मदरसों के इमामों के, अपने बच्चों के, हाफिज कुरान के, मसाजिद की जगह लेने के, उसमें बनने के, डेवलपमेंट के, बोरवेल का पैसा है। ये ऐसा वैसा दिया गया नहीं है, 1700 करोड़ रुपए में से दिया है। और दूसरी बात, ये पैसा दिया नहीं, ये पैसा अब ये सालार पेपर हो और दूसरे तमाम अखबारों में हो, इन्हें डाला तो वो भी क्रिमिनल है। सालार पेपर ब्रोकर का काम, दलाल का काम नहीं कर सकती है। सालार पेपर एक ही पेपर जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के नाम से जा रहा है। अब ऐसे हाफिज कुरानों को, आलिमों को पढ़ाने की जगह दलाली काम में इन्हों दे दिए। उधर खुद ही रुकाना था, इन्हों कोर्ट के नोटिस नहीं बन सकते, कोर्ट का जजमेंट डेटार नहीं है सालार पेपर, इसमें देना ही नहीं मांगता था। उन्होंने ही खुद बोल सकते था इस एडवर्टाइजमेंट कानून में इलीगल है। ये जब डोनेशन दे दे के इसको रोकना, वो पैसा ले लेके सालार वाले दिए तो हराम है, वो उनके ऊपर पैसा हराम है, कानून में इलीगल है। वो इलीगल नोटिस बनाता है, ये नोटिस दे दिया। नहीं, जो नोटिस दो इलीगल काम करो, कानून में डोनेशन का पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। इलेक्शन को इसको संबंध नहीं है। हराम हलाल उन्हें उसकी पैदाइशी उसके खून में है। ईद के मौके में हमें कोई लोग बच्चों को कपड़ा देते हैं, सेवयां देते हैं, रोज़े को इफ्तारी को देते हैं, सहरी का देते हैं, वो वापस नहीं ले सकते। बच्चा रोज़ा रहेगा बाद, चाहे वो ईद का मौका हो, चाहे इलेक्शन का मौका हो। इलेक्शन को भी एक टेंपल को, चर्च को और मुसलमान के मसाजिद, मदरसे, एजुकेशन संबंध नहीं है। तू तेरा मकसद जो भी कर ले, तू हराम का काम करने वाला आगे वो रहने दो, दूसरा रहने दो, उसमें बात नहीं है। पैसा चेक मदरसों के ऊपर जो दिया है प्योरली ये डोनेशन है। इलेक्शन में कौन दो आदमी अपना क्या बोलते हैं इसको, इमाम भी मौजन वोट करेगा क्या? जो मदरसों के जो टीचर उस्ताद रहते हैं पूरे बिहार के, यूपी के, वो वोट करेंगे क्या? उनको वोट का आइडेंटिटी कार्ड है, क्यों दिया जाएगा? उधर पे क्यों? इसका खर्च होता है, इन्हें दिया है। जो उसके पैसों के ऊपर काटा है 1750 करोड़ के ऊपर, उन्हें पैसा दिया है, वो उसकी है, उसकी चेक है, उसका साइन किया है। अब सालार पेपर को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके अलावा ये पैसा पहुंचना उसके पास है। नहीं तो कर्नाटक का ऑनरेबल हाई कोर्ट पैसा लेके देगी और ये पैसा वापस भी दे देंगे, तो इन चेक वापस भी दे देंगे, तो इसके ऊपर क्रिमिनल केस बनेगी। क्योंकि बच्चों की, मासूमों की, यतीमों का, आर्फन्स का ये पैसा है। जो जितना भी पैसा अल्लाह के तरफ से आता है, हराम का भी सही अल्लाह के तरफ से आता है, बारिश पड़ता है, गंदगी भी साफ होती है। ऐसा गंदगी साफ हो को बीमारी ख़त्म हुई है, वो अंदाज से ये पैसा मदरसों के ऊपर डोनेशन के तहत आया है। हराम कैसा होता है? हराम का सवाल ही नहीं है उस पर, 1% का नहीं। उन्हें जो पैसा है उसके पास, उन्हें जो डिक्लेयर किया, हलाल हराम का सवाल नहीं है उधर पे। हलाल बच्चों के हिसाब से होता है। फतवा देने वाले कौन भी कर्नाटक में नहीं है, ये चीज़ों में नहीं है। क्योंकि जब यतीमों के ऊपर पैसा जा रहा है, बच्चों के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, यतीमों के ऊपर, मस्जिदों की खरीदी, मस्जिदों की अखराजात के ऊपर जाता है, उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। कर्नाटका के वक्फ बोर्ड से और कर्नाटका की हुकूमत से और दूसरी जगह से पैसा नहीं है। जैसा ये 25 लाख 50 लाख लिए, ऐसा कई जगह पे 25,000 2500 50 लाख लेके ही 50 साल से चला रहे हैं। इसका सोर्स एक क्लियर कट, अल्लाह के सामने जो दिया है उसकी ज़बान पड़ेगी, उसका उसको हाथ को अल्लाह तकलीफ देगा। ये तमाम चीज़ों को अल्लाह को डर के ये चेक इमीडिएट हानर करना है। हानर क्यों नहीं किया? चेक कब दिए, वो चेक क्यों ने अभी पास नहीं किए? ये लोग भी अल्लाह के सामने, कानून के सामने, ये 60-65 मसाजिद मदरसे वाले जवाब देना है। इन्होंने नहीं भी करेंगे, हमें कानून के सामने ये लोगों को लाएंगे, यानी आलम पाशा लाएगा। यानी ये चिक्कड़ बाबू को भी ये मस्जिद मदारस, यानी इसका मतलब जो एजुकेशनल इदारे हैं ये तो इन्हों अनएडेड हैं, हर जगह तो इल्म चल रहा है,
तो ये पैसा चलाने प्योरली डोनेशन है ये। तो चेक हानर करना, इलेक्शन करना, ईद के दिन अपना खजूर बांटना और नया कपड़ा बांटना, वो ईद के दिन बांटा क्या, ईद के पहले दिन बांटा, ऐसा नहीं है, इलेक्शन को नहीं है। वो चाहता था अपने हराम की कमी में यानी आपके हलाल की चीज़ों में गरीबों को फलां को देना चाहता था, दे दिया। जब पब्लिक को 500 रुपया 5,000 रुपया कैश दिया तो सपड़ा, तो ये आके इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जाएगा। लेने वाला भी देने वाला भी क्राइम बनेगा, दोनों क्राइम बनेंगे। इसमें क्रिमिनल लेने वाले नहीं है, उनके तिजारती पैसा डोनेशन लेने का है, देने वाला भी नहीं है। अब नहीं दिया तो जब जेल को जाएगा उन्हें, तब उन्हें क्रिमिनल बनेगा। लेने वाले जो चेक इन कैश बगैर करे उसके साथ मिल गए तो ये मस्जिद मदरस और अपने बच्चों के लिए गद्दारी करे और उसके साथ मिलजुल के काम करे तो इनके ऊपर भी केस लागू होगी। केजीएफ बाबू